हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कदम मिलाकर चलना होगा पोयम का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो भी पार्ट हमारा रह गया था उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो क्लास 10 के बच्चे हैं, और जो क्लास 9 के हैं उनके साथ भी शेयर करें। ये चैनल क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए है, ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ मैं अपलोड करूँगी चैनल पे, वो भी आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कवि ने क्या कहा है। जैसा कि हम जानते हैं इस पोयम के जो कवि है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग पोयम को एक बार रीड कर लेते हैं। उजियारे में अंधकार में कल कहार में, देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे ये कहार नहीं होगा, ये होगा कछार, ठीक है। आप लोग वर्ड को ठीक कर लेना, ये कछार होगा। बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। ये ढलना नहीं होगा, ये दलना होगा, ठीक है। दलना मतलब सेक्रीफाइस करना, दलना, ठीक है, दलना होगा। नेक्स्ट है कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, ये अब नहीं होगा, ये अथ होगा, ठीक है, अथ। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता से मुखरित मधुवन, पर हित अर्पित अपना तनमन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो पंक्तियाँ हैं, जो लाइन्स है पोयम की, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे पहला जो लाइन है, उजियारे में अंधकार में, कल कछाड़ में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीवन में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए उजियारे में अंधकार में, यहाँ पे बेसिकली जो कवि है हमारे, वो हमारे जीवन में जीवन परिचय कहे तो हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, उनसे हमें कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको साथ लेकर के चलना है, इसके बारे में ही हमें बताया है। तो यहाँ कवि बोलते हैं जीवन में कभी आशा और कभी निराशा आती है। कभी जीवन आपको एकदम सरल महसूस होगा, एकदम इजी लगेगा, कभी ऐसा महसूस होगा कि जीवन पूरी कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है। कल कछार मतलब किनारे पे, ठीक है। बीच धार मतलब बीच धार, नदी के बीच धार में। तो इन दो लाइंस की मीनिंग में यही कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी आपको आशा और कभी निराशा नज़र आएगी। कभी ऐसा लगेगा कि आपका जीवन एकदम सरल है, किनारे पे है, और कभी ऐसा लगेगा कि कठिनाइयों से भरा है, ऐसा लगेगा कि जीवन बीच धार में फंस गया है, ठीक है। कभी ऐसा प्रतीत होगा कि चारों तरफ घोर घृणा है, लोग आपसे नफ़रत की भावना आपके लिए रखे हैं, हर तरफ नफ़रत ही नफ़रत। और कभी आप ऐसा प्रतीत होगा कि पूत प्यार में, मतलब यहाँ पे कवि के कहने का भाव ये है कि या तो जीवन में कभी आपको नफ़रत मिल सकती है, कभी बहुत ज़्यादा प्रेम मिल सकता है, ठीक है। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, यहाँ पे कवि कहते हैं कि थोड़ी सी जीत में खुश होकर के हमें बैठना नहीं है, और ना ही दीर्घ हार में। अगर आपको बार बार किसी काम में हार मिल रहा है तो आप उस हार को लेकर के मत बैठिए, बल्कि हार के बावजूद आपको क्या करना है, प्रयत्नशील रहना है।
आगे बढ़ते रहना, जीवन के साथ साथ आकर्षक अरमानों को दलना होगा। तो जो जो इच्छाएं, जो अरमान हमें लुभावनी जो इच्छाएं हमारी होती है, उन इच्छाओं को क्या करना होगा, हमें उन इच्छाओं को हमें मारना होगा, ठीक है। और तब हमें लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात यहाँ पे जो कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी आशा, कभी निराशा आती है, कभी जीवन सरल होता है, कभी कठिनाइयों से भी घिरा प्रतीत होता है, कभी घोर घृणा की अनुभूति होती है, तो कभी ऐसे परिजन का प्यार हमें मिलता है, ऐसे रिलेटिव का प्यार मिलता है जो हमारे लिए बहुत मान्य है। तो हमें उनके प्यार के सामने स्वार्थी नहीं बनना है, उनके प्यार के समक्ष स्वार्थी नहीं बनना है, ना ही थोड़े से जीत में स्वार्थी बनना है, ना ही दीर्घ हार में हमें डिमोटिवेटेड होना है, ठीक है। हमें जो मोहित करने वाले जो भी हमारे अरमान हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आगे चलिए समझते हैं। देखिए, सम्मुख फैला अगर धैर्य पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अथ, ठीक है। स्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, सफल असफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामने सबकी उन्नति और विकास का लक्ष्य है और इसको पाने के लिए उसे निरंतर प्रगतिशील रहना होगा, क्योंकि प्रगति का राह का कभी ना आरंभ होता है ना अंत होता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा लगे कि हमारा श्रम शिथिल है तो भी हमें मुस्कुराते हुए प्रसन्न रहना होगा और अपने कार्य में मिलने वाले सफलता और असफलता को भी हमें क्या करना होगा, समान हृदय से, समान मन से उसे स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। कभी ऐसा समय आएगा कि हमें सफलता बहुत मिल रही है, कभी ऐसा क्षण आएगा कि हमें असफलता मिल रही है। हमें सफलता मिले चाहे असफलता मिले, हमें अपने मन को एकाग्र करके रखना होगा और सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। ऐसा मनुष्य जो सबके विकास और उत्थान के लिए अपना सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगता, ऐसा इंसान हमें बनना होगा और सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हो सकता है जीवन में जब आप सबके साथ कदम मिलाकर अपने समाज, अपने देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा में जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी। उन परिस्थितियों में आपको खुद को क्या होगा, ढालने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने को हर एक परिस्थिति में, हर एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपने आप को ढालना होगा, ठीक है। जीवन में बहुत से दुख संकट आएंगे, ठीक है। अगर कभी इस रास्ते में मनुष्य अकेला भी रह जाता है, प्रेम से वंचित यौवन शांत मधुबन की तरह प्रतीत होता है, तब भी उसे दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता मुखरित मधुबन, तो कभी ऐसा आपको प्रतीत होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा कि प्रेम से वंचित होगा, ठीक है। प्रेम नहीं होगा जीवन में, प्रेम से वंचित यौवन शांत मधुबन की तरह प्रतीत होगा, तब भी उसे दूसरों की भलाई में, अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाना होगा।
सबके विकास और सबके उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कवि के कहने का भाव है ये है कि हो सकता है जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आए, बहुत सारे दुख संकट आए, कभी ऐसा प्रतीत हो कि आप जीवन में बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के विकास के लिए अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर देना है। दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये पोयम यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और भी ट्राई करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और बहुत से बच्चे चैनल पे आते तो ज़रूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है। सो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे और विदाउट बेल आइकन प्रेस के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी नीड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।